बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ कवल हैन विद पॉजिटिव वाइब्स एज ऑलवेज। आज का जो टॉपिक है एक्चुअली टॉपिक नहीं है, ये एक मसला है, ये एक जहनी नफ्सियाती मरीज़ हैं जो लोग, उनके साथ ये मसला है जो लोगों के अंदर डालने की कोशिश करते हैं और उनको एहसास कमतरी का शिकार बनाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी पाकिस्तान में गोरा रंग क्यों इतना मैटर करता है। वाई पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ फेयरनेस। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, चलो बड़े लोगों में तो ये चीज़ होती है, सुना था, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के माइंड के अंदर भी ये चीज़ डेवलप कर दी गई है कि गोरा रंग मैटर करता है और जो सांवली रंगत है उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती। मेरी एक छोटी बच्ची मुझे मिली एंड शी लव्स मी, शी टोल्ड मी आई लव यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेयरनेस एंड आई वॉज शॉक्ड ऑन दैट टाइम कि इस बच्ची 5-6 साल की बच्ची के माइंड के अंदर ये चीज़ डाली किसने कि गोरा रंग एंड सांवला रंग की चीज़ क्यों डाली गई, किसने डाली? हमारी सोसाइटी ने, हम लोगों ने। तो उनके माइंड के अंदर बिठाना क्या था और बिठाया क्या क्या है। एक छोटा सा बच्चा जब शुरुआत से आप उसको नफ्सियाती मरीज़ बना रहे हैं कि यार तुम्हारी जो है, तुम्हारे अंदर खामियां हैं, तुम्हें लोग पसंद ही नहीं करते, तुम्हारी जो शक्ल सूरत है, जो तुम्हारी रंगत है, उसकी वजह से लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तो इसमें तुम्हारी गलती है। अगर सांवला रंग होना बुरी बात होती तो हज़रत बिलाल को तो सभी जानते हैं, जो दुनिया में चलते थे, ज़मीन पर चलते थे और जन्नत में उनके कदमों की आहट सुनाई देती थी। मेरा उन लोगों से सवाल है, फिर आप क्या कहेंगे? क्यों छोटे छोटे बच्चों को इस चीज़ का शिकार बना रहे हैं हम लोग? मुझे इतना रोना उस टाइम आया कि जो बेचारे लोग सांवला रंग है उनकी क्या गलती है? उनको बनाने वाली ज़ात और सबको बनाने वाली ज़ात एक ही है, तो वो तो कहीं मिस्टेक हो नहीं सकती। तो फिर गलती हम में ना, हमारे नज़रिए में है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में बात है, किसी गोरे को किसी काले, किसी काले को किसी गोरे, किसी अरबी को किसी अजमी और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। तो फिर हम क्यों बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं? एक छोटे से बच्चे के माइंड में जब आपने ये चीज़ डाल दी है तो वो बच्चा जब बड़ा होगा वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाएगा। कितने सारे लोगों को मैंने देखा, वो अपने सांवले रंग की वजह से अच्छे कपड़े नहीं पहनते। यार मैं तो जो भी पहनूंगी या पहनूंगा, मैंने तो वैसा का वैसा ही दिखना, मुझे पहनने का क्या फ़ायदा कपड़े? मैं तैयार होकर भी वैसे ही लगूंगा या लगूंगी तो क्या फ़ायदा? वो अपने आप से बेजार हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन टोन। एक्चुअली उन बेचारे की गलती नहीं है, क्योंकि उनको इतनी ये चीज़ कही जाती है कि उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि नहीं, हमसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं, कोई हमारी ही गलती है। आपने कभी सोचा कि आप जब किसी को टोंट करते हो, यार तुम ये कलर मत पहनो, तुम पे सूट नहीं करेगा बिकॉज यू हैव नॉट फेयर कलर, तुम्हारा रंग सांवला, तुम पे ये चीज़ जजेगी? कभी सोचा चीज़ कि उस बंदे पे क्या गुजरेगी? लोगों को जीने की आज़ादी के साथ उन्हें हक है। फॉर गॉड सेक मत हामियाँ निकालें किसी में जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव नॉट फेयर कलर। जो भी रंगत है, जैसी अल्लाह ताला ने बनाई है, तो ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल, एवरीवन इज़ यू नो। मैं उस टाइम से उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ कि उस बच्ची का फ्यूचर क्या होगा। मतलब जो अभी से इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि यार मैं मेरी जो रंगत है वो सांवली है तो मैं इम्पॉर्टेंट नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। वो बच्ची ग्रो अप करेगी तो उसका माइंड में क्या होगा? वो उस चीज़ से बाहर निकलेगी तो बाकी चीज़ों के अंदर वो अपने आप को इन्वॉल्व करेगी ना। तो प्लीज़ प्लीज़, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, जो भी है, जैसा भी है, कभी किसी को उसको ये मत कहो कि तुम्हारे अंदर ये हामी है, क्योंकि हम सबको बनाने वाला एक ही अल्लाह है। तो अल्लाह ताला तो कभी भी किसी के अंदर कोई हामी या उनकी उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते कि अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया है माज़अल्लाह। तो फिर हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो इट मीन कि हम अल्लाह ताला की
क्रिएशन पे सवाल उठा रही हैं कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ जो है माज़अल्लाह गलत बनाई है। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स यार। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव फेयर स्किन टोन, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट मुझे बुरा लगता है उन लोगों के लिए जिनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। खूबसूरती तो आपके अंदर होती है, आपके मन की। अगर आपका इलाक अच्छा नहीं है, आपकी शक्ल चाहे जितनी अच्छी हो, जितने खूबसूरत हो आप, वो आपकी जो अंदर की बदसूरती है ना वो बाहर नज़र आएगी। हाँ, आपके जो अपने जैसे लोग होंगे वो तो आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन अल्लाह की नज़र में खूबसूरत कौन है ये देखो। अल्लाह ताला किन लोगों से प्यार करते हैं? क्या सिर्फ खूबसूरत लोग जो जिनका रंग गोरा होता है उनसे प्यार करते हैं? नो, अल्लाह ताला हज़रत बिलाल जैसे लोगों से मोहब्बत करते हैं, उमर बिन खत्ताब जैसे लोगों से मोहब्बत करते हैं, अली अपने अबू तालिब जैसे लोगों से जो है प्यार करते हैं। तो बस कर दें लोगों को ये सब, उनके बीच में से हामियाँ निकालना, उनको जहनी मरीज़ बनाना बंद कर दें। और थोड़ी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, अपने बच्चों को हीरो आज़म बना के दिखाइए, नबी अलैहिस्सलाम जैसा, फातिमा बिनते रसूल जैसा, खदीजा जैसा, माँ आयशा जैसा। ये चीज़ें निकाल दीजिए उनके माइंड से कि खूबसूरती का जो है वो पैमाना सिर्फ और सिर्फ गोरा रंग है, और अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो वो अल्लाह ताला की खातिर होना चाहिए। ये नहीं कि आप खूबसूरत हो तो इसलिए आप किसी को पसंद करो। उन बेचारे लोगों का कोई कसूर नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी से बेजार होकर रह जाते हैं। मैंने टीचिंग भी की है और मैंने बच्चों में ये चीज़ देखी है कि जो जिन बच्चों का रंग सांवला होता है वो अपने हैंड्स पे स्टार्स में, अपने फेस पे स्टार नहीं देते थे, क्योंकि वो जब देखते थे ना फेयर स्किन वाले बच्चे हैं तो वो उनको देख के उनको वो मुझे समझ में चीज़ें आती थी कि ये इसीलिए नहीं ले रही कि इनका तो अच्छा लग रहा है लेकिन हमारा फेस जो है वो फेयर नहीं है तो हम अच्छे नहीं लगेंगे। तो कभी भी ये चीज़ बच्चों में एटलीस्ट मत पैदा करें। बड़ों को तो बख्शते नहीं, आप बच्चों को तो बख्शते हैं। बारकल्लाह फी। अस्सलाम वालेकुम।